बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अपने लेक्चर नंबर 8 को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इंजीनियरिंग के लिए। अगर आप एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या अगर आप एक डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं और आप एआई को पढ़ना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट तक जितने भी एल्गोरिदम्स हैं वो सब पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए ये प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में मैं एआई के सारे टॉपिक को कवर कर रहा हूँ जो इम्पॉर्टेंट हैं और जो इम्पॉर्टेंट नहीं भी हैं बट कभी कभी एग्ज़ाम में आते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बाई डायरेक्शनल सर्च। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये नहीं है, बट हाँ आपके सिलेबस का एक पार्ट है। अगर आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव कोडिंग में जाएंगे तो बाई डायरेक्शनल सर्च आपको आना चाहिए। ओके, हम लोग अभी यूनिट नंबर 2 पे हैं जो उसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें स्टेट स्पेस सर्च स्ट्रैटेजी को हमने पढ़ा था। स्टेट स्पेस सर्च स्ट्रैटेजी का सिंपल सा मतलब था कि किसी भी प्रॉब्लम के हमारे पास मल्टीपल स्टेजेस हो सकते हैं, मल्टीपल स्टेट्स हो सकते हैं, मतलब मल्टीपल हमारे पास वे हो सकता है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, या फिर जो हमें एक प्रॉब्लम मिला है और हमें गोल तक अगर पहुंचना है, इनिशियल स्टेट से अगर हमें गोल तक पहुंचना है तो हमारा उसके लिए हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स हो सकते हैं। वो स्टेट स्पेस सर्च स्ट्रैटेजी में हमने देखा था। ओके, इसी में हमने देखा था डेप्थ फर्स्ट सर्च हमने देखा था, देन हमने देखा था ब्रेथ फर्स्ट सर्च, जहाँ पे डेप्थ फर्स्ट सर्च में हमारे पास क्या हो रहा था, सपोज करो हमारे पास ये नोड है तो सबसे पहले हम लोग एक ब्रांच को पकड़ते थे और उसके सबसे डीपेस्ट नोड तक जाते थे। ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्या हो रहा था कि हम लेवल बाय लेवल जाते थे, हॉरिजॉन्टल तरीके से हम पहले लेवल को क्लियर करेंगे, फिर दूसरे, फिर तीसरे लेवल को क्लियर करेंगे, और जैसे ही हमारा गोल हमें अचीव होता था उस टाइम पे हम सर्चिंग को रोकते थे। राइट, ये यूनी डायरेक्शनल था। अब इसको ध्यान रखना है आपको कि जो डेप्थ फर्स्ट सर्च है, डीएफएस जो है हमारा है, डीएफएस हो गया या फिर बीएफएस हो गया, ये दोनों जो है ये यूनी डायरेक्शनल है। यूनी डायरेक्शनल का मतलब होता है एक डायरेक्शन में पार्टिसिपेट करना। अगर आप डेप्थ फर्स्ट सर्च को भी देखेंगे तो डेप्थ फर्स्ट सर्च जो भी है वो यूनि डायरेक्शनल एक डायरेक्शन में जाएगा, बीएफएस भी एक डायरेक्शन में जाएगा। बट अब हमें पढ़ना है बाई डायरेक्शनल सर्च, जो कि वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट सर्चिंग मेथड होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। बाई डायरेक्शनल search is a state search technique which is used in artificial intelligence to find the shortest path between a start state and a goal state. इन start और goal के बीच का जो states होता है वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ही efficient तरीका माना जाता है हमारा। In contrast to unidirectional search which starts from the start state and expands node in a single direction until the goal state is search. ओके, बट यहाँ पे बाई डायरेक्शनल में क्या होता है, हम स्टार्ट गोल से भी स्टार्ट करते हैं और गोल स्टेट से भी हम लोग स्टार्ट करते हैं, और कहीं मिडिल में जाके हम लोग अचीव करते हैं अपने गोल स्टेट को। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई भी नोड है, ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट से भी स्टार्ट करेंगे, जो हमारा सबसे पहला नोड है हम वहाँ से भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और हम लोग अपने एंड नोड से भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग बाई डायरेक्शनल सर्च बोलते हैं कि हम दोनों ही डायरेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। द आइडिया बिहाइंड बाई डायरेक्शनल सर्च is to reduce the time and space complexity of the search by exploiting the fact that searching from both ends can be faster than searching from only one end. ठीक है, जो बेसिक आइडिया है बाई डायरेक्शनल सर्च का वो ये है कि अगर आप दोनों एंड से किसी भी गोल को सर्च करेंगे तो वो फास्टर होगा। इसमें आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो दोनों ही कम होती है इन कंपैरिजन टू यूनी डायरेक्शनल सर्च जो हमारा बीएफएस या डीएफएस था। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि एज्यूम करो कि हम बीएफएस या डीएफएस में हैं, तो अगर हमारा गोल स्टेट ये है, ठीक है, यहाँ पे हमने दे दिया कि ये हमारा गोल स्टेट है जिसको मैं जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हम बीएफएस की बात करेंगे तो सबसे पहले इस लाइन को हम क्लियर करेंगे, देन हम इस लाइन को क्लियर करेंगे, ओके, देन हम थर्ड लाइन में आएंगे और थर्ड लाइन में भी आके देन हम यहाँ तक पहुँचेंगे, तो हम अपने गोल स्टेट को यहाँ पे अचीव कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमें बहुत सारे स्टेजेस को, बहुत सारे स्टेट्स को एक्सप्लोर करना होगा, बहुत सारे तरीकों को एक्सप्लोर करना होगा, ठीक है। बट यही दौरान अगर हम इसको बाई डायरेक्शनल सर्च करें कि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, अपना हमारा पहला नोड जो है हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और हम एक आखिरी नोड से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम फर्स्ट नोड से आएंगे और आखिरी वाले नोड से आएंगे तो दोनों में से हो सकता है कि आखिरी वाले नोड को पहले गोल स्टेट मिल जाए तो वहाँ पे हम अपनी सर्चिंग को रोक देंगे, या हो सकता है कि पहले वाले स्टेज को हमारा
गोल मिल जाए तो हम वहाँ पे अपने स्टेज को या अपने एक्सप्लोरेशन को रोक सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक आइडिया यहाँ पे बाई डायरेक्शनल सर्च का यही होता है कि यहाँ पे हम दोनों एंड से अपनी सर्चिंग को स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट नोड से, स्टार्टिंग नोड से भी एंड एंडिंग नोड से भी। उससे क्या होता है कि कहीं पे भी हमें मिलने के चांसेस जो होते हैं बढ़ जाते हैं और इसमें हमारा टाइम जो है बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई भी आप किसी फ्रेंड से मिल रहे हैं, अपने फ्रेंड ए एंड फ्रेंड बी यहाँ है, ठीक है, इन दोनों के बीच की जो आप दोनों के बीच के जो घर की दूरी है वो है 5 किलोमीटर्स। ठीक है, 5 किलोमीटर फॉर एग्जांपल मानते हैं, और आपको यहाँ तक पहुँचने में लगता है आधा घंटा, हाफ एन आवर लगता है। तो अगर आप ए फ्रेंड अगर आप यहाँ से बी की तरफ जाएंगे, बी के पास जाएंगे, तो आपको हाफ एन आवर लगेगा। ओके, 30 मिनट्स लगेंगे। अगर बी आपके घर की तरफ आता है तो आप दोनों को मिलने में लगेंगे 30 मिनट्स। हो सकता है कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई सामान किसी का छूट गया, वो आपको वापस करना है, तो आपको आधे घंटे कम से कम वेट करना पड़ेगा। आप जाएंगे तो भी आधे घंटे, अगर वो आएगा तो भी आधे घंटे। बट अगर यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा करें कि ए जो फ्रेंड है हमारा, ये हाफ डिस्टेंस कवर करेगा, यहाँ से एक मिडिल पॉइंट पे आएगा, और बी हाफ डिस्टेंस कवर करेगा, तो हो सकता है कि आप दोनों 15 मिनट में ही मिल पाएं और दोनों को कम से कम दूरी तय करनी पड़े। तो टाइम तो आपको समझ में आएगा, और जो डिस्टेंस है वही तो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है कि हमारा डेटा, हम जितने स्टेट्स को एक्सप्लोर करते हैं, उतना हमारा डेटा कंज्यूम होता है, एंड दैट इज ऑल्सो रिफर्ड एज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कि आपका प्रोग्राम जो है कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। तो बाई डायरेक्शनल सर्च जो होता है वो आपके एग्जीक्यूशन को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाई डायरेक्शनल का बहुत ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं, ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है बाई डायरेक्शनल सर्च के बारे में। बट स्टिल मैंने इस नोट्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाली हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी, जैसे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। मैंने यहाँ पे डिटेल में पूरा स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डाला हूँ, बट यहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं कि आप पूरा डिटेल में समझें, आप बस केवल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को याद रखना कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो b⁻²d/2। ठीक है, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाई डायरेक्शनल सर्च इज टिपिकली एक्सप्रेस्ड एज ओ हमारा b⁻²d/2 इज द ब्रांचिंग फैक्टर, जो हमारा कितने सारे ब्रांचेस बन रहे हैं फॉर द सर्च स्पेस, एंड d इज द डेप्थ ऑफ द ऑप्टिमल सोल्यूशन। कि ऑप्टिमल सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि जहां पे हमें वो गोल अचीव हो रहा है उसकी डेप्थ क्या है। ठीक है, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है हमारी बाई डायरेक्शनल सर्च की, और मैंने यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी दिया जो कि दोनों ही सिचुएशन में सेम होती है। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसको अभी स्क्वायर में डाला हूँ, तो ये आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई और ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई। ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि डिस्क्राइब बाई डायरेक्शनल सर्च एंड ऑल्सो स्टेट इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब कई बार ऐसा होता है कि 5 नंबर का क्वेश्चन आगे बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ऐसे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लिख के एंड सामने में क्या करेंगे, उसके सामने में ओ, देन जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है आपका b⁻²d/2 ऐसे लिख देंगे बस। ठीक है, बट आपको ऐसे नहीं लिखना। जब भी आपसे पूछा जाए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और अगर वो क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए है, तो आपको 1-2 लाइन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को भी डिफाइन करना होगा कि एग्जैक्टली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, एंड बी किस चीज़ के लिए स्टैंड कर रहा है और डी किस चीज़ के लिए स्टैंड कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आप कोई भी फॉर्मूला बनाते हैं, कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं ना, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस फॉर्मूला में जो भी सिंबल्स यूज़ करें उसको आप डिफाइन कर दें। इफ़ you are saying कि b⁻²d/2, then you have to define or you have to state at least in one sentence कि b, what is b and what is d. So b is the branching factor and d is the depth जहाँ पे आपको अपना गोल स्टेट अचीव हो रहा है। ओके, यहाँ पे मैंने और भी पॉइंट्स ऐड किए हैं। यहाँ पे बाई डायरेक्शनल सर्च कैन बी मोर efficient than unidirectional search when the search space is large and the branching factor is high. It can also be useful in cases where the goal state is hard to define or there are multiple goal state. जहाँ पे multiple goal state होते हैं वहाँ पे हमारा बाई डायरेक्शनल सर्च जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। बाई डायरेक्शनल सर्च एक स्टेट स्पेस सर्च टेक्निक में से आता है, जो कि अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक है, जो हमने स्टार्ट किया था अनइन्फॉर्म्ड, जहाँ पे हमें ये पता नहीं होता कि नेक्स्ट स्टेज जो हमारा है वो कौन सा होने वाला। मतलब हम अननोन होते हैं बेसिकली अपने फ्यूचर आउटकम से। ठीक है, उसको हम लोग अनइन्फॉर्म्ड बोलते हैं। और इसका जो लास्ट कैटेगरी होता है उसको हम लोग बोलते हैं बाई डायरेक्शनल सर्च। हमने डिस्कस किया है, BFS डिस्कस किया है। आई होप आपको BFS याद होगा, जहाँ पे हमने देखा था ब्रेथ,
फर्स्ट सर्च, जो कि मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाया था कि जो कि हॉरिजॉन्टल वे में काम करता है, मतलब पहले एक लेवल को क्लियर करके देन हम दूसरे लेवल पे जाएंगे। देन हमने डीएफएस देखा था, डीएफएस डेप्थ फर्स्ट सर्च हमने देखा। डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या हो रहा था, डेप्थ फर्स्ट सर्च में पहले हम अगर एक ब्रांच को हमने चूज किया तो हम उस ब्रांच के सबसे डीपेस्ट नोड तक जाते थे, देन हम बैक ट्रैक करते थे, मतलब हम वापस उसके पेरेंट नोड पे जाएंगे, देन वापस उसके पेरेंट नोड पे आएंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे। उसको हम लोग बैक ट्रैकिंग बोलते हैं बेसिकली, और इसको हम लोग वर्टिकल अप्रोच भी बोलते हैं, और यहाँ पे बैक ट्रैकिंग होता है। बैक ट्रैकिंग आप लोग वर्ड ध्यान में रखें। और लास्ट हमारा था बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल में क्या हुआ हमारे पास, हम दोनों ही डायरेक्शन से स्टार्ट और एंड नोड से हम इनिशिएट करते हैं अपने गोल को फाइंड आउट करना, तो कि ताकि हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो हमें कम लगे। ठीक है, ये हमारा होता है बाई डायरेक्शनल सर्च। आई होप आपको बेसिक चीज़ें समझ में आई होंगी, और जितना मैंने नोट्स में डाला है ना, ये आप एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इनफ है, बहुत ज़्यादा। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सेकेंड चैप्टर में आपका ये लास्ट टॉपिक था। जिस टाइप से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि आपको एंडसेम के लिए कितने चैप्टर्स करने हैं और एनसेम के लिए कितने करने हैं। ठीक है, तो मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में देने वाला हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हमारे स्टेट स्पेस सर्च टेक्निक में से, सेकेंड चैप्टर में से, जिसमें हम लोग बीएफएस, डीएफएस एंड बाई डायरेक्शनल सर्च को कवर करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं आपको दूंगा, इसी प्लेलिस्ट पे सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करते रहूँगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हमारी वेबसाइट कभी कभी फंक्शनल नहीं हो पा रही क्योंकि हमारी वेबसाइट अंडर डेवलपमेंट है अभी, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा और व्हाट्सएप नंबर भी मेरा पर्सनल नंबर मिलेगा। आप वहाँ पे जाके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। उस व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको सारे नोट्स मिलेंगे, और मेरा नंबर भी व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप जाके डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी नोट्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होंगे, तो उस सिचुएशन में आप मुझसे डायरेक्टली वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा मेरा। एंड व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर आप लोग ज्वाइन करें, बिकॉज व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नोट्स के लिए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक के लिए। ओके, आई होप आपको बाई डायरेक्शनल सर्च समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।